हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज का शो बहुत ही खास है। क्यों खास है वो तो वजह बताऊंगा, लेकिन पहले तारुफ करवाता चलूँ अपने मोअज़्ज़िज़ जजीज़ का। मेरे साथ मौजूद हैं अतीका खान, नादिया खान और एक और इंसान जो कहीं चली गई थी, जिनको हम याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे, आप भी कर रहे थे। और हम आप कमेंट्स में आप कहते थे कि भाई कहाँ है वो इंसान। तो पहले तो था कि उनके अब जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में चल रहा था उस पर बात की जाए, तो आज वो इंसान हमारे सामने मौजूड हैं, यानी कि जिसका था इंतज़ार आ चुका है फाइनली, वो शाहकार मरीना खान। कहाँ थी आप? सेकेंड और थर्ड डे ऑफ ईद बुखार चढ़ गया, फिर 2 दिन बाद डॉक्टर के पास गए, देन शी पुट मी ऑन एंटीबायोटिक्स और उसने कहा था कि 5 दिन का कोर्स है, 2 दिन में अगर आप ठीक हो गई तो इट्स ओके। नो, वो 5 दिन भी चले गए, बुखार नहीं उतरा। सो बेसिकली आई गॉट समथिंग नोन एज सैमोनेला टाइफी, सो इट्स अ फॉर्म ऑफ टाइफॉइड which is food based. मरीना खान is here. चाय का दूध पत्ती। आज का शो इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होने वाला है कि आज पैराडाइज का होगा रिव्यू और बतीका जी होंगी हमारे सामने। वो भी तो है राजा रानी। राजा रानी भी है, राजा रानी थोड़ा भी प्रेशर उतार देगा पैराडाइज से। नहीं, मुझे तो अब देखे प्रेशर किस पे आएगा, क्या होगा, ये तो शो देख के ही पता चलेगा। लेकिन जिस ड्रामे की बात करेंगे उसका इख्तिताम हो गया है, आई थिंक बहुत अरसे बाद। बहुत ही एक अच्छा ड्रामा था। तो मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की, और जो आखिर में हाथ पकड़ा, आहा, दिल खुश हो गया था। अतिका जी आपसे। नहीं, मुझे तो लगा बिल्कुल सही जगह जाके ख़त्म हुआ है, एंड मुझे जो इसके वाइंड अप था वो भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप पूरे ड्रामा का एक वो देखें, तबसरा करें, तो बीच में जब ये अमार वाला ट्रैक गायब हो गया था, एंड में जाके उन्होंने उसको इतना हैवी करके कंक्लूड किया है, बिकॉज एवरीथिंग एल्स सेटल्ड ना। उसी के साथ नशवा का भी जो था वो सारा वाइंड अप हो गया मुरान के साथ। तो आई फेल्ट कि इट वाज कंक्लूडेड ऑन इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और अगर इसको खींचते तो बहुत बोरिंग हो जाता, और वैसे भी थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल होना शुरू हो गया था। और मुझे इसमें परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी लगी, इसके ओवरऑल फ्रेम बड़े अच्छे लगे। कोर्ट रूम के सीन्स नॉर्मली हज़म नहीं होते, यहाँ पे हज़म हो रहे थे मुझे। और मुझे वो पूरा जो आप सोचो ना, एक पूरा सीक्वेंस था कोर्ट रूम के बाहर इन द कोर्ट हाउस इटसेल्फ, जहाँ पे वो पूरी फैमिली के साथ माफ़ी मांग रहे हैं। तो दैट वाज अ वेरी वेरी हार्ड एंड वेरी डिफ़िकल्ट सीक्वेंस टू डू, एंड आई एन्जॉयड इट। बट वील कम टू डायरेक्शन एंड ऑल, बट एट द मोमेंट इट्स दिस वीक ये मेरा A स्टार ड्रामा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक सही जगह जाके ये ख़त्म हुआ है। और मैसेजिंग भी बड़ी अच्छी, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड अच्छी मैसेजिंग थी, लीगली भी एंड सोशली भी इंटरेस्टिंग। सो आई रियली एन्जॉयड इट वेरी मच। नादिया। तो लास्ट एपिसोड लोगों ने देखा, 15 घंटे में 2.5 मिलियन व्यूज़ इसको मिल गए। तो लोग इंतज़ार कर रहे थे। सीरियल के साथ अजीब बात हुई कि बड़ा स्लोली पिक किया है। शुरू में हम जितनी भी तारीफ़ें कर रहे थे, हमें एपिसोड्स मज़े के लग रहे थे, डायरेक्शन, एक्टिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन लोगों ने बड़े देर बाद इसको देखना शुरू किया। जब एक बार देखना शुरू किया है तो ये ड्रामा ट्रेंडिंग बन पड़ा कि यार क्या स्टोरी, आर यू वॉचिंग कर्ज़े जान, आर यू वॉचिंग कर्ज़े जान। हर कोई फिर वर्ड ऑफ माउथ से इसके व्यूज़ फिर दर बढ़ने शुरू हुए एकदम। लेकिन आई विश कि लोग पहले अगर देख लेते तो कितना अच्छा होता। हालांकि इसमें स्टार कास्ट एक्चुअली एक बहुत बड़ा नाम था, यमुना, और वो भी जेंटलमैन के बाद यमुना का सीरियल। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि एकदम क्यों नहीं इसको वो ऑडियंस मिली। लेकिन इसमें बाकी नए नाम बहुत सारे हैं, और वो जिनको कम अरसा ही हुआ है काम करते हुए, लेकिन क्या कमाल ड्रामा बना है। हमने तो थ्रू आउट इसको एंजॉय किया। मिस बस वही किया कि जो कोर्ट रूम ड्रामा आखिर में हुआ वो पहले भी होना चाहिए था। तो वो जो इनिशियल मर्डर मिस्ट्री थी वो कहीं गुम हो गई। हियरिंग थी, इतने आराम से, और जितना आप चाहें आप नहीं बोल सकते। जज आपको ख़ास कहता है कि जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें हाँ या ना में, बस। एक्सप्लेनेशन का इतना मार्जिन नहीं होता। लेकिन कब से हम फिल्मों में देख रहे हैं, ड्रामे में ऐसा ही चल रहा है, वरना कहानी कहाँ आगे कैसे जाएगी। तो इसमें अम्मार की आई थिंक जो उसने कन्फेस किया है वो इसका हाईलाइट था, और सरप्राइज़ भी था, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी तो ये नशवा ये पेश करेगी सबूत, ये होगा वो होगा। लेकिन जो उसका पहला ही गवाह आया बीनिश, मैंने कहा भी यार वो बोल ही नहीं सकी।
और वो बहन को देख के टूटा इतना हुआ। रोई है, उससे बोला ही नहीं गया, उसका गम इतना था और बस काफ़ी था भाई के लिए कि वहाँ उसने कहा ना कि मेरी सज़ा तो तभी शुरू हो गई जब मैंने बीनू को रोते हुए देखा। आई थिंक वहाँ उसका एक तो नशा भी पूरी तरह उतर गया और वहाँ उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई नहीं, ये तो गलत हो गया, अब आई हैव टू पे फॉर माई सिंस। अब ना मैं और माई फादर हैज़ टू पे फॉर माई सिंस थ्रू मी। मुझे सज़ा मिलेगी तो मेरे बाप की को सज़ा मिलेगी। और जो उसने वहाँ जो उनके डायलॉग्स थे इतने कमाल, लंबा सीन था लेकिन बहुत मज़ा आया। अदरवाइज अच्छा रैप अप हो गया, परफॉर्मेंसेज और इस पर बात करेंगे। एक्सीलेंट कर्ज़े जान, बट ख़त्म हो गया। मरीना जी शादी कहाँ थी? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं तो कहती हूँ बहुत बहुत मुबारक टू द इंटायर टीम फॉर सच ए वंडरफुल प्ले, सच ए सेंसिबल प्ले, जिसमें एक फैमिली ड्रामा को आपने एक सस्पेंस का भी एलिमेंट उसमें शुरू में हमने दिया। देन एज नादिया सेड वी कम बैक टू द होल फैमिली इशू, मीनिंग दैट ये दो चीज़ें साथ साथ चल रही थी। आई थिंक ही हैंडल एवरी एस्पेक्ट वेरी वेल। मुझे कोर्ट रूम सीन से ज़रा सा मसला था एंड आई एम श्योर कि राइटर ने भी और डायरेक्टर दोनों ने अपना होमवर्क किया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी जो एक कोर्ट रूम में, बिकॉज आई फील कि जब आप इतना अच्छा और इतना रियलिस्टिक ड्रामा बनाते हैं, देन आई फील दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट शुड बी रियलिस्टिक. So that was the only feel that I. So when we come to the writing, I'll talk about it. But excellent work, guys. Excellent, 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 excellent. राइटिंग की बात की जाए और डायरेक्शन की बात की जाए, नैतिका जी वेरी वेल कंक्लूडेड. मुझे डायलॉग भी बड़े अच्छे लगे, कोर्ट रूम के सीन अच्छे लगे, कोर्ट रूम के बाहर जो वो अमार सबसे जो माफ़िया मांग रहा होता है, कैरेक्टर्स के जो अपने अपने वो एक मोमेंट्स बने हुए थे वो बड़े अच्छे लगे. बाप का जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो एक देखे ना, ये गलत काम करने वाला या सिखाने वाला तो उसका बाप ही है, तो एंड में बाप एंड तक तड़प रहा है. तो आई रीड एंड वी डूइंग राइटिंग डायरेक्शन टुगेदर, राइट. अच्छा, फिर मुझे वो शॉट बड़ा अच्छा लगा जब वो पुलिस वैन लेके जा रही होती है और बाप खड़ा है, तो वो भी एक बड़ा अच्छा लगा, सिम्बॉलिकली बड़ा अच्छा लगा कि यू नो नाउ द फादर इज़ एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर एज द सन इज़. एंड बेटे को तो आपने डाल दिया उम्र कैद, बाप की भी कैद है ना. एक जवान बेटा जिस पे इतना उनको वो गरूर था, वो पुलिस लेके चली गई, तो ऑब्वियसली माँ बाप तो सब बहुत तड़पेंगे. आई एंजॉयड इट वेरी मच एंड आई थॉट कि इट वाज हैंडल्ड वेल. सो बोथ राइटर डायरेक्टर आई एम गोइंग टू गिव अ 10. 10. नादिया काम बहुत अच्छा था, इसलिए राइटर और डायरेक्टर्स साकिब भाई को 9 फॉर बोथ. मरीना जी Overall, everyone did a fantastic job. So for me also 8 and 8 for director and writer. Very very. स्टिल गुड मार्क्स. हाँ, एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इन्होंने जो अभी एक केस भी हो रहा है उसके साथ, कि जो इंटाइटलमेंट हम देते हैं ना अपने बच्चों को, जस्ट बिकॉज आप अमीर हैं और जस्ट बिकॉज आपके पास बैकिंग है, मैं निकलवा लूंगा वो तुम्हें, जो- मैं बाहर हाँ, निकलवा लूंगा. वो जो इंटाइटलमेंट होती है एज ए यंग चाइल्ड, यू नो, देन यू ग्रो अप टू बी अ क्रिमिनल, अनफॉर्चुनेटली. चलिए राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,200 हुए हैं. कर्जे जहाँ से राबे रजा के हिस्से में आए हैं 7,424, 37% बनते हैं 3.7 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट हैं. Very good. That's a वेल lot. डन राबे रजा. 7,000 is a lot. Brilliant. और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,500, और साकिब खान के हिस्से में कर्जे जहाँ से आए हैं 7,392, 39% बनते हैं 3.9. पब्लिक ने सबसे ज़्यादा वोट कर्जे जहाँ की लास्ट और एपिसोड एंड को. एक्चुअली आई गेट वेरी हैप्पी कि जब लास्ट एपिसोड्स को अच्छे नंबर मिल रहे होते हैं, मुझे खुशी होती है. तो जी अब बात करी जाए थ्रू आउट यमुना जैदी को हमने रेट किया इसमें, तो ठीक है जी आप क्या कहेंगी? सब अच्छे थे, बहुत उसामा, दे वर ऑल वेरी गुड, बट युमना हैंडल द कोर्टरूम सीक्वेंसेस वेरी वेल. You saw her as serious as an advocate, you know. तो आई वुड से आई वुड गिव देम दिस. आई फॉर मी A स्टार ड्रामा ना, A स्टार ड्रामा में सबको 10 मिलते हैं.
10 for Yumna and 10 for Nameer. Nadia. कि तो 10 for everyone. Yeah. Marina ji. I'm going to give them all a 9. 9. ओके जी, ऑडियंस से चलते हैं। फीमेल कैटेगरी में वोट जो कास्ट हुए हैं वो 20,599 हुए हैं और कर्जे जहाँ से यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 5,716, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं और सकीना समूह को 196 मिले हैं और फजर शेख को 488 मिले हैं क्योंकि 3 लोगों ने इनकी वोटिंग करवाई थी। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,650 और कर्जे जहाँ से नमीर खान के हिस्से में आए हैं 3,219, 15% बनते हैं, 1.5 और नमीर को रेटिंग में ऑडियंस की तरफ से उसामा ज़्यादा नंबर मिले हैं। उसामा को 2,714, तो ऑडियंस ने भी नमीर को ज़्यादा वोट किया है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कर्जे जहाँ, जिसको हम बहुत मिस करेंगे, उसकी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का रिव्यू। कमाल का एंड था, बहुत अच्छे मैसेजेस थे। अगर आपने नहीं देखा ये ड्रामा तो अब तो पूरा आ चुका है, आप देखिए यूट्यूब पे, और एक इसमें बहुत अच्छा मैसेज भी है और चीज़ें एथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कम हमें अच्छे ड्रामे देखने को मिलते हैं। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं नादिया को कैसे लग रहा है। बात करेंगे परवरिश पे इस शॉर्ट ब्रेक में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और मेरे सामने नादिया है और बात करेंगे परवरिश पे, अपने बच्चों की नहीं बल्कि ड्रामा सीरियल परवरिश की। नादिया, अगर पूछते कि फेवरेट ड्रामा कौन सा था इस वीक तो यही है, फरार भी और ये परवरिश। तो आई एम एंजॉइंग सो मच, मैं इंतज़ार करती हूँ कि इसका अगला एपिसोड कब आएगा। इट इज़ अ बिग हिट। हालांकि देखो थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंटल है कि बच्चे हैं, बच्चों की थीम है, उनको ज़्यादा उस पर स्क्रीन टाइम मिला हुआ है, लेकिन इसमें बड़ों के सीन्स इतने मज़ेदार हैं, इंजॉयबल हैं। और वो बनियान वाला सीन, एक तो आपको जहाँ मौका मिलता है ना आप शर्ट उठा के बैठ जाते हैं, शर्म नहीं आती आपको, वहाँ ना मिले चले कमीज़ पहने आप। वो बड़े मज़े का था। तो बड़ों के भी साथ बड़ी तफरीह हो रही है, बच्चों का ट्रैक बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन इस दफ़ा समर वॉज द हाईलाइट। लास्ट टाइम अबलू को बहुत नज़र आया हमें, इस दफ़ा तो समर ने कहा अच्छा ब्रिंग इट ऑन, ठीक है भाई, अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करते हो करो। और क्या लाइन है उसकी कि ये जो तुम्हारा लैपटॉप, टीवी, वीडियो गेम मेरा बाप ने तुम्हें दिया, मेरे बाप ने तुम्हें दिया। उसने कहा मैंने मांगा तो नहीं था, वो तो खुद ही दिया, तो तुम इनकार भी कर सकते थे। तो वहाँ वो वन अप हो गया। मुझे लगता है समर इज़ नाउ, वली जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है इज़ वन अप। समर की कमाल परफॉर्मेंस थी इसमें, ऐना की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और जिस चीज़ ने मेरा बस जो कहते हैं ना बस दिल जीत लिया वाज द सॉन्ग। तो बहुत सारे और मोमेंट्स हैं लाइंस पे। लविंग परवरिश। मरीना जी, परवरिश। Parvarish, I think, is a very good addition to our arsenal because हम लोग बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाते। आप एक कहें कि ये जी बच्चों का ड्रामा है, आप एक चैनल को लेके जाएंगे, नहीं कोई नहीं देखेगा। This has been the attitude for the longest time. That's why we don't have any programs for children, especially young children, right? So ये जो है for me, this is a drama for the teenagers of Pakistan right now because इसमें problems उनकी हैं, issues उनके हैं जो हमको बहुत कम समझ आते हैं, and उनका interaction with their parents. So well done to them. I do have an issue with the storyline because it's not going anywhere. There is no story right now. Yes, I know who the characters are, I know what everything is, but what's the story? So I just have an issue with that, which we'll talk about that. But otherwise, for me also, absolutely fantastic. अतीका जी। मुझे जो बहुत चीज़ अच्छी लगी हुई थी, जो अंग्रेज़ी बोल रही हैं वो अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। अक्सर होता है कि अंग्रेज़ी बोलते बोलते लगता है पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, बट आई थिंक दैट द किड्स आर स्पीकिंग वेरी वेल इन इंग्लिश and very nice clean sort of delivery, overall very nice drama. तो ये वो ड्रामा है जो वालदैन भी देखना चाहेंगे,
नाना नानी दादा दादी भी देखना चाहेंगे, वो भी कैरेक्टर्स हैं, प्लस यंगस्टर्स के मसले वो भी नज़र आ रहे हैं। तो उस हवाले से आई फेल्ट कि बड़ा अच्छा है। एंड ओवरऑल इसकी कास्टिंग बड़ी अच्छी है, इसकी फ्रेम्स आर लवली, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस एंड आई रियली लाइक दो भाइयों के बीच में जो कंपटीशन चलती रहती है। नुमान कहता रहता है ना, अब्बा जी देखे ना, मैंने वो भाई वो कहता है कि हम बड़े हो गए हैं, वो जगह बनाने को, जस्ट ग्रो अपना, आप बड़े हो गए, यू नो। सो एंड साद इज़ फैंटास्टिक, ज़मीर इज़ अ फैंटास्टिक नैपा ग्रेजुएट, यू नो। तो आई एम enjoying it tremendously. I think it's really a very very good concept and product, और ऐसे और ड्रामे बनने चाहिए। राइटिंग की बात करेंगे जी। राइटर हैं किरण सिद्दीकी और डायरेक्टर हैं सैयद मीसम नकवी। नादिया, कितने नंबर्स हम दें? 8 8 इन एपिसोड्स के लिए। मरीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। I think overall very good, very very good. But I will still give them both, writer and director. I'm going to give them both 8 each. Very good. मैं तो इतना एंजॉय कर रही हूँ, मेरे लिए तो स्टोरी भाग रही है। हाँ, मुझे भी तो स्टोरी है ही नहीं। बट एवर जो भी वो लोग हैं, आपको मजा आता है देखने में। लविंग द सीन्स। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अंधेरे में सीन सीक्वेंस हुआ है पूरा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज यू कुड स्टिल सी पीपल। बिकॉज होता है ना कि इतने हम ड्रामा देखते हैं, लाइटिंग की भी होती है। हाँ कि जी सो रहे हैं, लैंप चल रहे हैं। मैं कहा यार लैंप तो नहीं, वो पता है वो कहते हैं ब्राइट स्क्रीन। मैं कहा बट हु लीव्स लैंप्स ऑन व्हाइल स्लीपिंग। अच्छा, उन्होंने इतनी मजे की सिचुएशन बनाई थी कि आपको नहीं पता चल रहा था होने क्या वाला है। उधर से वो आ रहे हैं, उधर से वो आ रहे हैं, और अरशद महमूद जब निकलते हैं वो तो एक अलग ही वो होता, तो लाइक व्हाट। मरीना बिल्कुल सही कहा, इसमें आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी। इवन डाउन टू जब बच्चों का स्कूल दिखाया है, तो सारी बच्चे यूनिफॉर्म में हैं, पीछे स्कूल का नाम है, तो बहुत जबरदस्त। आई मीन स्कूल लगा, यू नो दैट्स एफर्ट। आई मीन इट्स नॉट लाइक दे जस्ट गॉन इनटू स्कूल रैंडमली एंड रिकॉर्डेड। उन्होंने सारे यूनिफॉर्म बनवाए, बैकड्रॉप बनवाया, पूरा माहौल दिखाया। सो आई थॉट वाओ वेरी नाइस यार, इट्स लुकिंग यू नो लाइक द एफर्ट डाली हुई है इस प्ले में, इस पे काम किया है इन लोगों ने। सो वेरी नाइस। आई विल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 8 ईच। और आपने डिटेलिंग की बात की, मुझे एक चीज़ याद है कि शुरू के एपिसोड में वो जब कलर कर रहा होता है वॉल को, तो माँ कहती है मैं कौन सी पिक्चर लगाऊं, कहता है कि वो लगा देते हैं वो वाली, और एक्चुअली उस कमरे में वही तस्वीर लगी हुई है। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, वो हुए हैं 20,200, और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 2,520, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। नॉट बैड। अभी सिर्फ 4 एपिसोड ही आई हैं। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,500, और परवरिश से सैयद मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 3,522, 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं, और इनको भी थर्ड हाईएस्ट ही मिले हैं। तो जी अब बात कर ली जाए कास्ट की, और इस दफ़ा हम लीड कास्ट की बात करते हैं। नादिया स्टार्ट करेंगे आपसे, यानी कि हैना आसिफ और समर जाफरी। नादिया। बहुत काम था, बहुत अच्छा। तो आई विल गिव समर a 9 एंड एना an 8। और गाना तुमने गाया है मासद के, बहुत ही प्यारा। ऐना का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जिसमें अपनी माँ को समझाती कि दे दें अंगूठी क्या। हाँ, मीना जी आप क्या कहेंगे? I think both of them deserve an 8. Both of them. Very well done. Well done. I'm really looking forward to future episodes. ठीक है जी, आपको कैसे लगे? 8 for both. तो जी अगर एक्टिंग की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट फीमेल कैटेगरी में हुए हैं वो हैं जी 20,599, और ऐना आसिफ को मिले हैं 1,710, 8% बनते हैं 0.8 इनको मिले हैं, नॉट बैड। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 20,650, और समर जाफरी के हिस्से में 2,544, 11% बनते हैं 1.1। और अगर अबलू की बात की जाए तो उनको मिले हैं 2,225, अबलू समीर 9%, 0.9। ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल परवरिश का रिव्यू। अब जिस ड्रामे पे बात करेंगे, ओहो मरीना जी आप पे आया है। डायन। नहीं नहीं राजा रानी। ओहो, मरीना खान की ज़बानी, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद।
जिस ड्रामे पे बात होगी वो है राजा रानी, और राजा रानी की कहानी मरीना खान की ज़बानी। अच्छा, राजा रानी, जैसे कहते हैं ना, द ज्यूरी इज़ आउट ऑन दिस वन. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. देयर वर मोमेंट्स इसमें जो मुझे बहुत अच्छे लगे. ऑब्वियसली परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन. कहानी मुझे थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल लग रही है, लेकिन आजकल कुछ नहीं पता, बिकॉज हम प्रिडिक्टेबल से शुरू करके कहीं और एकदम से यू टर्न ले लेते हैं. सो इट डिडंट क्रिएट अ बैंग. इट वाजंट अ फर्स्ट एपिसोड दैट created a bang, lekin it left you with questions. So for me it was a bit of a शॉक. I'm not, like I said, I'm not sure if this is a drama जो मैं आगे देखना चाहूँगी या नहीं देखना चाहूँगी, because मुझे कहानी थोड़ी सी predictable लग रही है. मुझे बहुत सारी, लेकिन ये है कि एक दो episodes definitely मैंने आगे देखने. तो फॉर मी इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अच्छा, मुझे ये हुआ था कि उसको देख के कि एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी. जब मैंने देखा मुझे मज़े का लगा, और स्पेशली वो जो हिना अफरीदी के घर वाले सारे सीन थे, जो हुमा नवाब और वो पूरा जो ट्रैक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. फिर फैसल, और उसमें फ़नी भी था, बातें भी बड़े मज़े की थी. वो जैसे खाने पे लड़ाई हो रही है, कोई नहीं खाती खाना, वो कहते खाऊं, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुझे वो ट्रैक लगा. फिर दूसरी तरफ वो जैसे थप्पड़ मारती है, वो बड़ा था. और फिर फैसल कुरैशी की एक्टिंग मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. आप क्या कहेंगे तीका जी राजा रानी को? अच्छा, मेरे टोटली ऑपोजिट एक रिस्पॉन्स है, बिकॉज आई थॉट दैट आई डिड नॉट लाइक फैसल्स वर्क इन दिस एट ऑल. आई थॉट, एक तो आई हैव अ बिग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने फ्लैशबैक में दिखाया कि जो फैसल का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही एक नॉर्मल रेगुलर चैप है ना. नहीं, बट आई डोंट नो एनी एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा और एनी दैट कॉजेज रिटार्डेशन, because they are basically they've gone to a special child element now, ना. हाँ, they've gone to. So मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में सुना नहीं है कि आपको कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट हो, सर का कोई आपको डैमेज हो, ट्रॉमा कुछ हो, कि आप स्पेशल उसमें चले जाएं कैटेगरी में ना. नहीं, but you can go into I don't know. No, there's something odd. No, I'm saying you go into your childhood and you don't. No, meaning after age, say he goes to age 7. नहीं, मैंने वो सीन 2 दफा देखा है अधिका जी. ये नहीं दिखाया गया. वो है ही, उसकी मेंटली ग्रोथ दिमाग की हुई नहीं है. नहीं, बाप बैठा हुआ है और सोच रहा है ऑफ व्हेन ही वाज नॉर्मल, लाइक बिफोर ही वेंट इनटू हिज बचपन का ट्रॉमा. वो पूरा सीन दिखाते हैं. मैं डॉक्टर के साथ तो मैंने सीन देखा, उसमें तो वो कहती है कि हम इसको रिवर्स कर लेंगे, ये जो भी कुछ चीजें हैं. बैठे हुए हैं, जावेद शेख बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं काश मैं तुम्हें उस दिन रोक देता. ओह हाँ, two scenes. There were 2 scenes where. So I have never. अच्छा, which means there's an accident involved. Yeah, of course. I have never heard of any kind of brain head trauma or anything that actually does this to a person. I've heard of coma. I've heard of memory loss. I've heard of so many other things. इस पे तो खैर रिसर्च कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि इस पे. Anyway, शायद आगे जाके ड्रामे में खोले. शायद, if not, it's a big no. बिकॉज ये बिल्कुल ही गलत दिखा रहे हैं. फिर there are issues. It's like I didn't enjoy it at all. ठीक है, बाकी ट्रैक सही हैं, ओके, बट ये इतना मुझे हजम करने में इतना मुश्किल हो रहा था कि मुझे बाकी ड्रामा से मुझे आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट कम्प्लीटली. ऑडियंस पे भी देखते हैं ना क्या कहती है ऑडियंस, राइट? सो फॉर मी, ना करें, ना दिया चक्कर. ये थोड़ा सा ना ये फील आ रही है 10-15 साल पुराने के, जिस तरह हमारे ड्रामे नहीं थे, थोड़ा बिल्कुल बहुत करंट. और जितना मॉडर्न अब हम शूट कर रहे हैं, जैसी स्क्रीन है, जैसे हम फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी पोस्ट प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, वो लुक नहीं है. द इफेक्ट्स, द ट्रांजिशंस आर ओल्ड डेटेड. जैसे जब फ्लैशबैक में जावेद शेख को याद आ रहा होता है कि ये बेटा मेरा पहले बिल्कुल ठीक था, संभालता था, जा रहा था, उसके बाद जो ट्रांजिशन आई वो तो हम बच्चों वाले एडिटिंग ऐप में यूज़ करते हैं. सॉरी नादिया, एक सवाल है. एक ऐसा वाली ये ट्रांजिशन से कहाँ यूज़ होती हैं? नादिया, एक सवाल आपसे. अगर तो ये इसका एक ब्रेन डैमेज है, तो ख्वाब नॉर्मल कैसे आ रहा है? और ख्वाब में सोनिया थी, उस वक्त थी इसकी लाइफ में, ख्वाब नॉर्मल आ रहा है.
नॉर्मल हाँ, ख्वाब है normal ना? ख्वाब देख रहे हैं, नॉर्मल इसी ख्वाब बात देख रहे हैं ना, हाउ कैन यू सी अ वरना वो नॉर्मल तो ख्वाब? एक्चुअली व्हाट When वुड you हैव are बीन damaged. वंडरफुल कि ये किसी टॉय शॉप में होता, कुछ और दिखाते हैं ना? चॉकलेट कैंडी जगह होता, कैंडी से खेल रहा है चॉकलेट से, और फिर उसको सोनिया एक नजर आती, सोनिया, फिर उस कंफ्यूजन होती कि बच्चे वाला माइंड भी है और वो भी है, मे बी और अच्छा हो सकता था, खैर पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। तो मैं जो ड्रामा देख रही हूँ, ऐसी फिल्में 90s वाली, फिर वो थीम थोड़ी सी वैसी है, वही कि अब वो जो जालिम चचा आ गया ना, और कज़न जो बदतमीज़ है, इतना ज़्यादा जालिम है कि डिबो भी रहा है, फेडअप भी है उससे, और फिर वो चाची जो सड़ी हुई है, ये चीज़ें थोड़ी सी 90s वाली फील है। अब एक एपिसोड में अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, आगे जाके मे भी बहुत ग्रिपिंग हो। अभी तो मुझे बस ये चीज़ें कुछ झोल नज़र आए हैं। तो अभी क्या आपके क्या इमोजी? अभी मैं फॉर नाउ चले जी, वन थम्स अप मिला यहाँ से। अब बात करी जाए डायरेक्शन और राइटिंग की, सना जफर और अमीन इकबाल की। मरीना जी। मुझे गर्ल वर्किंग एज अ मैकेनिक नहीं समझ आया। क्यों? आप क्यों नहीं देखना चाहती Because- गर्ल नहीं, मैकेनिक? मैं देखना नहीं चाहती, मैं उसका रियलिस्टिक वर्जन देखना चाहती। रियलिस्टिकली शी इज टू प्रिटी, शी इज टू वेल मेड अप, नहीं, मेकअप तो नहीं हुआ हुआ। शी इज टू क्लीन, everything is so different from her and her उस्ताद, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। and those lines वो जो आपकी लग जाती हैं, I just feel कि अगर एक नेचुरल चीज़ है हमारे मुल्क में, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन अगर एक नेचुरल चीज़ नहीं है तो she will come under so much of sexual harassment, this girl will. She will come under so much of sexual harassment कि उस्ताद तो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, but when she is alone, do you think these men will have that kind of ability to take in that thappad and to take in all the abuse and to take in all of that from this girl? No, I don't think so. Not She's in the very mohalla, strong, not क्योंकि- in the mohalla that she, no. Two men will overpower her, you know. So I feel that I'm not against women working in any field. But then you show me the realistic side of it. For me, it wasn't realistic at all. I couldn't swallow the perfection of her being this perfect mechanic with this beautiful overalls, which इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ था, whereas the other mechanics were all in either, you know, their nails are dirty. I mean, you're a mechanic, for God's sake. You're not working in a nail salon, or you're not working, you know. So I think the realism of that should have been there. It should be in her nails, it should be in her hair. Her hair shouldn't be so perfect. Her eyelashes shouldn't be so lovely. And you know, yes, you want to show the beautiful girl, but I think that is now going back so many years. जो हमें वो perfect लड़की चाहिए. Cousin and mother, again, उनका reaction was again very dated, very old fashioned. आप कब से रह रहे हो उस घर में? आपने कब से इस लड़के को देखा है इस हालत में? हाँ। आपके डायलॉग शुड हैव बीन अ लिटिल मोर मैच्योर, यू नो, एंड आई थिंक अगर आपने फिर इस लड़के ने कितने अटेम्प्ट किए होंगे, अगर अभी अटेम्प्ट कर रहा है उसको मारने का, इससे पहले कितने अटेम्प्ट किए होंगे, उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँ। तुम हो कौन? तुम्हारा घर है, यू नो, हु आर यू, व्हाई यू सेइंग दीज बिग वर्ड्स कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँ? अब तक तो तुम कर रहे हो, और ये कब से बीमार होगा ना बच्चा? अब तक तो तुम बर्दाश्त कर रहे थे, एकदम से तुम क्यों कह रहे हो कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा? माई फेवरेट सीन इज़ जब अब्बा जो है अपनी बेटियों को अम्मी के बारे में बता रहा होता है छत पे। आई थॉट ही डिड सच अ Oh, Ali Tahir. मैन, व्हाट एन एक्टर ही इज़। लेकिन ना मजाल है जो लड़की के एक आंख में आंसू आया हो, उसका रिएक्शन ही नहीं था। फॉर मी इट वाज अ 7 and 7. 7 and 7, very good job. Adhika ji, writing and direction. Yeah, I think if they're going into fantasy, then they should go into fantasy completely. मुझे बहुत सी चीज़ें बड़ी अनरियलिस्टिक लगी हैं ड्रामे में, कैरेक्टर्स भी, except for Ali Tahir and Rashid Faruqi and their performances. They are, I mean, outstanding. They're just fantastic. But the individual scenes, they're not. Huma Nawab. Huma, but the individual scenes, these are not. This is not the whole story. So I would give the writing. And the direction of 4 each. 4. Yeah, absolutely. There's big problems in this play. Okay. Nadia. अभी तक तो 5 आई थिंक
555। कौन सा दूसरा ड्रामा था जहाँ हम कहते थे कि वे ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ सम नॉनसेंस? कौन सा था जो मैं कहती थी? सुन मेरे दिल। हाँ, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग और डायरेक्शन कैटेगरी में, टोटल वोट का हुए हैं 20, नहीं सॉरी, राइटिंग कैटेगरी में हुए हैं 20,200 और राजा रानी से सना जफ़र के हिस्से में आए हैं 1,568, 8% बनते हैं 0.8 इनके हिस्से में आए हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,500 और राजा रानी से अमीन इकबाल को मिले हैं 1,071, 5% बने हैं, 0.5 इनको भी मिले हैं। तो जी अब बात करी जाए हिना अफरीदी की और बात तो फैसल तुमने कुरैशी। शुरू कर दी है। मरीना जी। A little hard to digest at times, but overall I think अगर that's the nature of the demand of the role, तो I think उस लिहाज से वो सही कर रहे हैं. So I will give them both a 7 each. 7, वेरी गुड जॉब। अतीका जी जो बहुत क्रिटिकल मूड में आज। नहीं कहाँ मैं She just नहीं आई मीन जहाँ मैं तारीफ करती हूँ तारीफ, जहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा तो आई एम बीइंग ऑनेस्ट, नहीं मुझे समझ नहीं आई। सो आई विल गिव फैसल 5 एंड आई विल गिव हिना who was I loved her scene, वो जो चपेटे जो मारती है and बहुत अच्छा बड़ा confidence था। एक्सप्रेशन था अच्छा, सब कुछ वेरी नाइस एंड ओवरऑल उसका काम बड़ा अच्छा था। आई विल गिव हर फॉर हर वर्क इन द प्ले ओवरऑल अ 7, वेरी गुड जॉब। नादिया। और मैंने एंजॉय किया, मैंने वैसल की परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। वो जो बच्चे वाले पार्ट्स हैं सारे, मैं तो उसे कह रही थी, मैं कहा तुम्हें तो तुम्हारे बेटे फरमान से बड़ी हेल्प मिली होगी, तो कह रहा हाँ 8 साल का बच्चा बने में ये ड्रामे में। तो नंबर्स की बात करूँ तो आई गिव हिम इट स्टिल मीट फैसल कुरैशी। और हिना का मुझे एक ही सीन अच्छा लगा, वो थप्पड़ मारने वाला, कि वो अच्छा था। बाकी दिए वाला बाकी इज़ ओके फॉर मी नाउ, शी इज़ लुकिंग नाइस। अभी आएगा आगे काम, तो उसको आई गिव हर 7, 8 फॉर फैसल। ओके जी, तो ऑडियंस से चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,599 और राजा रानी से हिना अफरीदी के हिस्से में आए हैं 1,900, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,650 और राजा रानी से फैसल कुरैशी के हिस्से में 2,400, 10% इनके बनते और 1 नंबर इनको मिला है, तो ऑलमोस्ट आसपास ही हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल राजा रानी का रिव्यू। राजा को रानी से प्यार हुआ पहली नज़र में। तो ये था हमारा आज का शो, लेकिन 2 बहुत ही ड्रामों पे जो कि बहुत ही खास है बात होने वाला है, जिनमें दीका जी का पैराडाइज है। चलिए आपको पैराडाइज की सैर पैराडाइज की सैर ऐसे और उसके अलावा है फरार। तो दोनों ड्रामों में बात होगी आज नहीं कल के शो में। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा यूट्यूब पेज फॉलो कर लें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको जो भी डेली बेसिस पे जो हमारी चीज़ें अपलोड होती हैं वो मिल जाए। इसी के साथ ही मरीना खान फाइनली वापस आ चुकी है, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा पैराडाइज स्पेशल क्या